appreciation of the poem Indian Weavers by Sarojini Naidu. About the poem, poet, and title. Indian Weavers is a poem by Sarojini Naidu, The Golden Threshold. The poem uses weavers as a metaphor for the stage of life, birth, youth, and death. ये पोयम सरोजिनी नायडू ने लिखी है, जिनकी पहचान नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में होती है। पोयम उनकी 1905 की बुक द गोल्डन थ्रेशोल्ड में शामिल है। पोयम में व्यूअर्स यानी बुनकर एक मेटाफर है, मतलब उनके जरिए पोएट ने जिंदगी के 3 स्टेजेस दिखाए हैं, बचपन, जवानी और मौत। जैसे व्यूअर्स कपड़ा बुनते हैं, वैसे ही जिंदगी भी बुन रही होती है, थ्रेड बाय थ्रेड। The theme. The poem compares the viewer's work at different times of the day to the stages of human life. Each stage, like the garments, has its own unique time and character. पोएट ने व्यूवर्स के काम को दिन के अलग अलग समय से जोड़ा है, सुबह, दोपहर और रात। सुबह बर्थ, दोपहर यूथ यानी जवानी, रात डेथ यानी मौत। जैसे कपड़ों के अलग कलर्स और डिज़ाइंस होते हैं, वैसे ही लाइफ के अलग अलग स्टेजेस का अपना इम्पोर्टेंस और फीलिंग होता है। पोएटिक स्टाइल. The poem is written in simple language and follows a clear pattern. Each stanza starts with a question, written in an iambic tetrameter with a rhyme scheme of AA, BB and EEFF. ये पोएम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकते हैं। हर स्टैंजा एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। जैसे पोएट व्यूअर्स से पूछ रही हैं, तुम क्या बुन रहे हो? पोएम का राइम स्कीम बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट स्टैंजा ए ए बी बी, सेकंड स्टैंजा सी सी डी डी, थर्ड ई ई एफ एफ। और पोएम एक एम्बिक टेट्रामीटर में है। इसका मतलब है कि हर लाइन में 4 बीट्स हैं। एक स्पेसिफिक रिदम जिसमें सॉफ्ट साउंड के बाद स्ट्रॉन्ग साउंड आता है। लैंग्वेज एंड पोएटिक डिवाइसेस. The poem uses alliteration, purple peacock, metaphor, break of day for childhood, simile, blue as the wing of helicon wild, and repetition, words like viewers. पोएम में बहुत अच्छे पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं, जैसे alliteration, repetition of consonant sound purple peacock, P sound. P sound यहाँ पर रिपीट हो रहा है। मेटाफर, ब्रेक ऑफ डे का मतलब बचपन से है, बिना डायरेक्टली कहें। सिमिली, ब्लू एज द विंग ऑफ हेलिकॉन वाइल्ड, मतलब कपड़ा इतना ब्लू है जैसे एक वाइल्ड बर्ड की विंग। रिपीटिशन, वर्ड व्यूवर्स बार बार आता है ताकि सेंट्रल थीम बरकरार रहे। ये डिवाइसेस पोएम को रिदमिक, म्यूजिकल एंड इमेजिनेटिव बनाते हैं। स्पेशल फीचर्स. The poem's imagery vividly describe different stages of life and uses symbolism to show how fate weaves the threads of our lives. पोएम का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसकी इमेजरी है। हर स्टेज का एक कलर है। सुबह ब्लू, दोपहर ब्राइट,
रात वाइट, जो मून की चांद की वजह से होता है। इस इमेजरी से रीडर के माइंड में क्लियर पिक्चर बनती है। सिंबॉलिकली व्यूवर्स फेट ये डेस्टिनी का रोल प्ले करते हैं, जो जिंदगी का कपड़ा बुन रहे हैं। मैसेज, वैल्यूज, मॉरल्स। द पोएम शोज हाउ लाइफ मूव्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, each with its own time and emotions, and how fate influences our journey. पोयम हमें ये सिखाती है कि जिंदगी एक जर्नी है। हर स्टेज का अपना समय होता है, अपने इमोशंस होते हैं। बचपन में इनोसेंस है, जवानी में एनर्जी है, और बुढ़ापा या मौत में शांति। और सब कुछ एक इनविजिबल व्यूवर यानी किस्मत के हाथों बुन रहा होता है। हम उस थ्रेड का हिस्सा है। योर ओपिनियन। I like the poem for its use of colors and imagery to represent different stages of life. The metaphor of the weavers is both vivid and meaningful. मुझे ये पोयम इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें कलर्स और इमेजरी का यूज़ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किया गया है। हर स्टेज का कलर अलग है, फील अलग है। व्यूवर्स का मेटाफर मुझे इम्पैक्टफुल लगा, जैसे कोई हमारी जिंदगी का कपड़ा साइलेंटली बुन रहा हो। ये पोयम शॉर्ट होते हुए भी डीप मैसेज देती है। स्टूडेंट्स, आपकी जिंदगी के थ्रेड्स कौन बुन रहा है? सरोजिनी नायडू की इस पोयम को एक बार नहीं, 2 बार पढ़िए, और हर बार एक नई बात समझ में आएंगी।